सभी। चलिए, हमने आपको पिछले 2 व्लॉग्स में बताया कि पहले वाला जो था उसमें आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कितनी फीस है और साथ साथ कैसे कैसे आपको बुकिंग करनी है। दूसरे व्लॉग में हमने आपको बताया कि आपको वहाँ पे जाने के लिए कौन कौन सा सामान लेके जाना है और कौन सा सामान आपको वहाँ पर मिलेगा। तो उसी का ये कंटिन्यू पार्ट है कि कौन सा सामान लेके जाना है और आपके साथ वहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। तो चलिए ये सेकंड व्लॉग शुरू करते हैं, क्या क्या सामान आपको लेके जाना है। एनीमा के बाद फिर आपको जाना है कैंटीन। 5 बजे का आपका काढ़ा तैयार है वहाँ पे, उस काढ़े को पीजिए और पीने के बाद आपके थैले में जो आपने चीजें एनीमा के लिए मैंने बताई थी उसके साथ साथ आपको एक छोटा थैला भी मिलता है जो बड़े थैले के साथ साथ है। आपको इसमें लोटा, आपकी रबर नेती, आपका आई वॉश का सामान और ये आपकी एनीमा की पाइप्स और साथ में ही आपको 2 छोटे तौलिए और एक बड़ा तौलिया। आप दूसरे वाला थैला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं। ये सारा लेके एक गिलास के साथ आपको कैंटीन जाना है। कैंटीन से फिर आप जाएंगे योग ग्राम जो आपका ग्राउंड है, जहाँ पे सुबह 5 बजे एग्जैक्ट स्वामी जी आ जाते हैं और वो खुद योगा कराते हैं 7:30 तक। तो आप 5 से लेके 7:30 तक 2.5 घंटे आप स्वामी जी के साथ योगा कीजिए। योगा करने के बाद 7:30 बजे वहीं ग्राउंड पर आपके लिए फिर से एक काढ़ा आता है। उस काढ़े को फिर से आप गिलास आपको चाहिएगा दोबारा, तो गिलास वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस गिलास के बिना कुछ नहीं होगा। गिलास के बिना आपका गुजारा नहीं चलेगा क्योंकि नहीं काढ़ा आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी देर बाद मिलता ही रहेगा। उस काढ़े को जब आप पियेंगे वहां पे बैठ के आराम से, तो वहां पे फिर डॉक्टर नीरज आते हैं जो नेचुरोपैथी के हेड हैं वहां पे। वो अपने कुछ उपचार बताते हैं जो आपकी डे टू डे बीमारियों के हिसाब से होते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी लेते हैं वो, और वहां पे एक अच्छा सा लास्ट में वो हंसी का एक वादन भी कराते हैं, हास्यासन जिसको बोलते हैं। वो हमने अपनी पिछली वीडियो में, पिछले व्लॉग्स में दिखाया भी था कि कैसे वो ट्रैक्टर चलाते हैं, कैसे ट्रैक्टर को बंद करते हैं, कैसे बर्फ डलवाते हैं और कैसे तीखी मिर्ची भी खिलाते हैं वो। तो उसके हिसाब से उनके बाद जब वो डॉक्टर नीरज चले जाते हैं 7:30 से 8:30 के बाद, 8:30 बजे आपके पेट के ऊपर और आपकी आंखों के ऊपर मिट्टी पट्टी होती है ग्राउंड में। वो मिट्टी पट्टी आपकी आंखों को शांति देने के लिए और शीतलता देने के लिए, साथ ही पेट में जो मल जमा हुआ है उसको निकालने के लिए। मिट्टी ठंडी जरूर होती है लेकिन उसकी तासीर गर्म होती है, उसके हिसाब से मिट्टी पट्टी आपको लगाई जाती है। ये टावल जो है वहां पर भी काम आते हैं, जो बड़ा और छोटा मैंने आपको बताया था। आप उसको मिट्टी को कवर कर लीजिए, जो आपके पेट के ऊपर लगाई जाती है या आपकी आंखों के ऊपर लगाई जाती है। कवर करने से वो ज्यादा देर तक अच्छी उसकी तासीर रहती है। उसके बाद 9:30 बजे आप फिर कैंटीन जाते हैं। कैंटीन में जब आप जाएंगे तो डॉक्टर के रिकमेंड के हिसाब से फिर आपको काढ़ा मिलेगा। उस काढ़े को आप लीजिए और अपना ब्रेकफास्ट लीजिए। 9:30 बजे फिर आप जब नाश्ता करने जाएंगे, नाश्ता करने से वहां से आने के बाद ये थैला आपके पास होगा, गिलास भी इसमें ही होना चाहिए। इसके साथ साथ फिर आप जाएंगे अपने ट्रीटमेंट सेंटर में। ट्रीटमेंट सेंटर में घुसने से जस्ट सबसे पहले ही वहां पे आपको झोपड़ियां दिखेंगी, जो कि योगी जो योग प्रशिक्षक हैं उनकी झोपड़ियां हैं। वहां पर वो एक्यूप्रेशर करते हैं आपके रोग के हिसाब से। हमने दिखाया भी था उसमें, जो आपकी पंचकर्मा की वीडियो है उसमें भी आपको दिखाया था, और एक स्पेशल से एक्यूप्रेशर की वीडियो बनाई थी जिसमें योगी आनंद जी हैं जो एक्यूप्रेशर करते हैं। हमने दिखाया भी था कि हमारी जो मम्मी है उनके भी पैरों में जो वेन्स की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो प्लोथी नहीं मार सकती थी, लेकिन एक ही बार के एक्यूप्रेशर में उनका वो पैर है वो ठीक से मुड़ने लग गया और अब वो अच्छे से प्लोथी मार के बैठ सकती है। तो एक्यूप्रेशर आप जरूर लीजिए, वो भी एक तरह की थेरेपी है और उससे काफी फायदे होते हैं। तो एक्यूप्रेशर के बाद आता है जो नंबर उसका आता है नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट सेंटर्स में जाना होता है आपको इमीडिएटली। उसके बाद उसके लिए आपको एक कार्ड की जरूरत है। ये जो आपका पेशेंट के हिसाब से कार्ड बन जाता है जैसे ही आप योग ग्राम में एंटर करते हैं, क्योंकि पहले ही आप उनको डिस्क्रिप्शन दे चुके होते हैं अपनी बीमारी के बारे में और जिस तरह की ट्रीटमेंट उसके हिसाब से होनी चाहिए वो इस कार्ड में आपको जाते ही वो लिख देते हैं। और इस कार्ड को आपको जरूरी है कैरी करना जब भी, चाहे आप कैंटीन में जाएं, चाहे आप ट्रीटमेंट सेंटर में जाएं, क्योंकि इस पे आपका डाइट प्लान भी लिखा हुआ है और ट्रीटमेंट प्लान भी लिखा हुआ है। इसके बिना ना तो आपको खाना मिलेगा और ना ही आपको ट्रीटमेंट दी जाएगी। ये भी आपके थैले में, ये भी आपके थैले में हमेशा होना चाहिए।
और इससे ये आप एक तरह से आपका आइडेंटिटी कार्ड भी है, क्योंकि इसमें आपकी फोटो भी लिखी है, आपका सब डिस्क्रिप्शन है। अगर आप ऐसे बिना कार्ड के घूमेंगे तो शायद आपको कोई एंटरटेन भी ना करे, तो ये बहुत जरूरी है आपके कैरी करने के लिए। एक किस्म से आपका आइडेंटिटी कार्ड है बिल्कुल। तो ऐसे ये छोटे थैले के ऊपर भी आपको नाम लिखना है। मैंने इधर लिखा हुआ है, ये इधर भी लिखा हुआ है। इस पे भी आपका पूरा एड्रेस दिया हुआ है योगग्राम का। योगग्राम कहाँ का है? योगग्राम योग प्राथमिक एंड पंचकर्मा चिकित्सालय एंड अनुसंधान केंद्र नियर सिडकुल। ये सिडकुल गांव है वहाँ पे, हरिद्वार उत्तराखंड। ये फोन नंबर भी दिए हुए हैं। ये फोन नंबर सुबह 10 बजे एक्टिव हो जाते हैं और शाम को 5 बजे तक इन पे आप बात कर सकते हैं। साथ में ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। इस ईमेल पर भी आप कुछ भी क्वेरी करके पूछ सकते हैं। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों साइड ये दिया हुआ है इसमें। बिल्कुल। तो ये मैंने जैसे आपको बताया है, जरूरी है आपको ले जाना। तो ये सब चीजें आप लेके जाएंगे नेचुरोपैथी सेंटर में। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जेंट्स का अलग है और लेडीज का अलग है। और इसके लिए अच्छी बात ये है कि जैसे अभी हम गए थे मई के महीने में और वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे आपकी बीच बीच में पूरे रास्ते में, पूरे योगग्राम में वहाँ पे आपकी बहुत सारी वैन्स चल रही हैं या व्हीकल्स चल रही हैं, ई रिक्शा चल रही हैं, जो कि जो लोग जिनको किसी भी तरह की चलने में दिक्कत है या जो वृद्ध लोग हैं, उनके लिए सबके लिए वो लेके जाते हैं, आपको कैरी करके ले जाते हैं जहाँ भी आप जाना चाहें। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। और जितनी बार भी जहाँ भी आप जाना चाहें आप उसमें बैठ के जा सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर की जो कुटिया है उसके साथ ही वॉकेबल डिस्टेंस पे ही आपका नेचुरोपैथी सेंटर है। वहाँ पे आप ये सब चीजें आप अपना कार्ड दिखाएंगे और वो कार्ड देखने के हिसाब से ही आपको ट्रीटमेंट बताएंगे कि आपको आज के दिन, आज सुबह में आपको ये ट्रीटमेंट होंगे और शाम को बाद में कौन से ट्रीटमेंट होंगे। तो वो आप जाके ट्रीटमेंट करा लीजिए। 1-1.5 घंटे का वो प्रोसीजर होता है पूरा। उसमें आपको कई बार स्टीम बाथ, मड बाथ, मसाजेस कई तरह की, जिस तरह की आपकी रिकमेंडेशंस हुई हैं डॉक्टर के हिसाब से वो की जाती हैं, बकायदा दी जाती हैं। और वो बहुत ही अच्छा है वो ट्रीटमेंट। आप छोड़िए मत, क्योंकि ये जो भी आपको जो दिक्कतें हैं या जो भी जिस प्रॉब्लम के लिए आप आए हैं उसको 3 तरह से यहाँ पे ठीक किया जाता है, योगा, नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर। तो ये तीनों जब तक नहीं कराएंगे आप अच्छे से, तब तक आपको फायदा नहीं होगा। तो ये कार्ड जैसे शुभ्रा ने दिखाया था कि आपको वहां पे जाते ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मिलता है, ऐसे ही फिर जब आप वहां से जाएंगे, आपको जिस दिन वापस आना है, तो वहां से आपको एक डिस्चार्ज कार्ड मिलेगा। इस डिस्चार्ज कार्ड में आपकी सारी डिटेल होती है। डिटेल के साथ साथ जो आपको चीजें घर पर आने के बाद यूज करनी है या फॉलो करनी है, क्योंकि वहां पर तो अपने आप डॉक्टर जो आपका डाइट प्लान उसके हिसाब से फॉलो करवाते हैं, लेकिन आपको घर पे डाइट में क्या क्या लेना है वो सारा का सारा इसमें मेंशन किया हुआ है। उसके बाद लास्ट में डॉक्टर नीरज साइन करते हैं अपने, और एक आपको स्माइली भी बना के देते हैं कि आपको इस तरह से स्माइल करना है और खुश रहना है अपने जीवन में, तो आपको इसको फॉलो करना है। ये देखो। तो जो पंचकर्मा का मॉर्निंग वाला सेशन है, उसके बाद फिर आप जाएंगे लंच करने। आपके इसमें शेड्यूल में डाइट प्लान दिया हुआ है। इस डाइट के हिसाब से 11:30 से 1 बजे तक आपका लंच होता है। और लंच में आपको आपकी डिजीज के हिसाब से जो आपको बीमारी है उसके हिसाब से डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आपको क्या क्या उसमें चीजें मिलेंगी। जैसे मेरे को डायबिटीज का था तो मेरे को करेला जूस, इसकी बहुत जरूरत है। और अनन्या और तरुण भी हमारे साथ थे, आपने देखा ही होगा। पता है हम अटेंडेंट थे तो ऑफ कोर्स हमें जो डिजीज वाले मरीज होते हैं उनके वाला खाना तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए उनको, आपको पता है उन्हें क्या सुविधा दी थी? हम अटेंडेंट्स का अलग खाना होता था, जैसे एक कैंटीन मरीजों की और उसके पीछे ही अटेंडेंट्स की। तो अटेंडेंट्स को सिंपल खाना मिलता था, कभी हलवा तो कभी पूरी, कभी दही भी मिलती थी और वहाँ पर छाछ भी मिलती थी। हमें कोई डिजीज नहीं होती थी ना, हमें तो अच्छे से खाना मिलता था पूरे टाइम। तो लंच करने के बाद 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक फिर आपके पास रेस्ट का टाइम होता है। आप अपने टेंट में जाइए, आप अपनी कुटिया में जाइए, वहां जाकर आप अपना रेस्ट कीजिए। और 2:30 से लेके 6 बजे तक फिर आपको दोबारा आपकी शिफ्ट के हिसाब से पंचकर्मा सेंटर जाना पड़ेगा। और पंचकर्मा सेंटर पर जब आप शाम को जाएंगे तो आपके थैले के अंदर फिर से आपके पास एक बड़ा तौलिया, 2 छोटे तौलिए, 3 आपकी व्हाइट लपेट
पेट की और पैरों की, और ये आपकी गर्म पट्टियां जो है ये भी आपको साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि शाम के सेशन में इन तीनों पट्टियों की बहुत जरूरत होती है। आपके पैर पर और आपके पेट पर ये बांधी जाती हैं गर्म और ठंडी पट्टी के साथ। वो जब ये आपकी लपेट हो जाएंगी उसके बाद भी आप वहां पे शाम के सेशन पर भी एक्यूप्रेशर के लिए जा सकते हैं और एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबा सकते हैं। उसके बाद 5 बजे आपको फिर से गिलास की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको फिर से काढ़ा मिलना है। काढ़ा मिलने के बाद 6 बजे फिर आपको ग्राउंड पर पहुंचना है और उस ग्राउंड पर योगा होगी। अब की बार जो योगा होगी स्वामी रामदेव जी नहीं आएंगे उसमें, वो योगा योग प्रशिक्षक करवाते हैं और आपकी डिजीज के हिसाब से होती है। मान लीजिए आपको डायबिटीज है तो आपका डायबिटीज का सेक्शन अलग चल रहा होगा, वहां पर आपको 6 से लेके 7:30 बजे 1.5 घंटा पूरा सिर्फ डायबिटीज की योगा होगी। और आपको तो जो डायबिटीज के साथ साथ मान लीजिए मोटापा है, आपको फैट अगर बर्न करना है तो उसकी क्लास अलग चल रही होती है। उसके साथ साथ फिर आपकी थायराइड की क्लास अलग होगी, आपको अगर बैक की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम है, उसकी क्लास अलग होगी। और जो साथ में अटेंडीज हमारे साथ गए थे, इन अटेंडीज की क्लास जो जनरल क्लास होती है वो अलग चलती है, क्योंकि इनको कोई बीमारियां नहीं होती हैं और ये सारे की सारे आसन कर सकते हैं। चाहे वो शीर्षासन, तनुष ने वहां पर शीर्षासन की भी बहुत कोशिश की और लेकिन अब तो वो अच्छे से कर नहीं पाया है, सीख जाएगा, अच्छी बात है। और पता है आपने हमारी पहली वीडियोस में भी देखा होगा, जनरल, डायबिटीज, मोटापा, थायराइड और पेन वाली सारी हमने क्लासेस आपको दिखाई भी थी। इवनिंग योगा में जैसे जैसे आपका 1.5 घंटा बीतने लगता है तो 7 बजे के आसपास एक योगी वहां पर माइक के साथ बैठते हैं और वो आपको ध्यान के साथ मेडिटेशन भी कराते हैं। उस मेडिटेशन के अंत में आपको एक योगी है, योगी शैलेंद्र जी, वो योगी शैलेंद्र आपको हास्यासन कराते हैं बड़े अच्छे से और एक गीत सुनाते हैं जो कि होता तो फिल्मी गीत है लेकिन उन्होंने उसको मॉडिफाई किया होता है, जो कि योग के थ्रू बनाया जाता है। उसके बाद 7:30 बजे फिर आप अपना डिनर करने जाएंगे। डिनर करने में फिर आपको आपके गिलास की जरूरत पड़ेगी और आपको क्योंकि काढ़ा मिलना होता है, उसके साथ फिर आप डिनर करेंगे आपके जो भी है आपकी डिजीज के हिसाब से डॉक्टर ने लिखा होगा। और डिनर करने के बाद फिर आप अपने रूम पे जाएंगे, चाहे आपकी टेंट है चाहे आपकी कुटिया है, और उसके बाद फिर आप रूम पे जाने के बाद अपना रेस्ट कीजिए, क्योंकि आपको अगले दिन फिर सुबह 3:30 बजे उठना है 4 बजे एनिमा में जाने के लिए। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। अब जो हमारा सजेशन है, जब आप वहां पे जाएं तो जो कुटिया आप बुक कराएं, क्योंकि अगर आप वहां पे तपस्वी कुटिया बुक कराते हैं या आप महर्षि कुटिया बुक कराते हैं, वे दोनों कुटिया बहुत अच्छी हैं। तपस्वी में आपको एसी नहीं मिलेगा, महर्षि में आपको एसी भी मिलेगा और टीवी मिलेगा, लेकिन टीवी और एसी की वहां पर ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, आपको पूरा दिन रूम पे रहना नहीं होता है। आप सुबह 4 बजे निकलेंगे और रात को 9 बजे घुसेंगे लगभग। तो इसलिए आप तपस्वी कुटिया ले सकते हैं, थोड़ा सा चीप भी है महर्षि के कंपेरिजन में, लेकिन अगर आप महर्षि भी लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। उन दोनों का बेनिफिट ये है कि पंचकर्मा सेंटर बिल्कुल उनके सामने है, कैंटीन उनके जस्ट अपोजिट है, योग ग्राउंड या योग भवन उनके जस्ट साइड में है। तो वो सारी की सारी चीजें आपकी तपस्वी कुटिया और महर्षि कॉटेज के साथ है। और जो टेंट है उसमें भी एसी है और महर्षि में भी एसी है। लेकिन टेंट बहुत दूर पड़ता है, हाँ। इसलिए टेंट प्रीफर ना करें, क्योंकि धूप में या आगे जब बारिश आने वाली है तो वहां से योग भवन तक आने के लिए या फिर पंचकर्मा सेंटर आने के लिए या फिर कैंटीन आने के लिए आपको बड़ी वेट करनी पड़ती है बसेस के लिए। और तपस्वी कुटिया में कूलर है, एसी नहीं है, पर कूलर भी बहुत अच्छी हवा दे देता है। और ऑफ कोर्स टेंट से वहां तक जाने के लिए तो हमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक तो कड़कती धूप, सर्दियों में सर्दी लगेगी, लेकिन सर्दियों में थोड़ा बेनिफिट है कि धूप पड़ेगी, लेकिन गर्मियों में तो हालत खराब हो जाती थी। आपने देखा है तनुष ने तौलिया लेटा अपने ऊपर रखा हुआ था, क्योंकि धूप बहुत तेज। हाँ। और अगर बारिश आएगी अगले 2 महीने तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, छाता चाहिएगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको जानकारी दी है कि कैसे आपको वहां पे योगग्राम में जाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे पेमेंट करनी है, और आपको जो वहां पे जाने के लिए क्या क्या सामान चाहिएगा और क्या क्या सामान आपको वहां से मिलेगा।
लेकिन कुछ सामान ऐसा है जो आपको अपने साथ लेके जाना है। इन सामान के साथ साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए तो भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और अच्छी लगी ना तो इस वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से ढेर सारा लाइक कर दो, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। नमस्कार।